विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। नमस्कार, मेक इन इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हैंडीक्राफ्ट और निर्यात का यदि नाम आएगा तो बिना राकेश कुमार जी के नाम के बिना अधूरा होता है। और भारत की अर्थव्यवस्था को आज जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा योगदान बी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट का है और उसके डायरेक्टर जनरल राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे जो ऑटम फेयर 2022 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर और अब अपने समाप्ति की ओर है, क्या रहा इस फेयर में, कितने बायर्स आए, क्या वॉल्यूम रहा है, तो हम जानते हैं राकेश कुमार जी से। नमस्कार। वास्तव में जो हमारा IIGF दिल्ली फेयर है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स हैं और इस फेयर के माध्यम से हम लोग लोकल फॉर ग्लोबल की पूरी स्टोरी को लेकर के पूरे विश्व में चल रहे हैं। भारत में लगभग 70 लाख आर्टिसन पूरे देश में हर क्लस्टर हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। उनकी उंगलियों की जो जादूगरी है उसका कमाल लेकर के हम विश्व के बाज़ार में जाते हैं। ऐसे में IIGF दिल्ली फेयर साल में 2 बार अक्टूबर और मार्च के माह में यहाँ पर आयोजित होता है और ख़ास तौर पर इस फेयर की विशेषता ये है कि ये फेयर ओवरसीज़ वॉल्यूम बायर के लिए फेयर आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टोर जिसका भी आप नाम लें, चाहे वो मार्क्स स्पेंसर है, वॉलमार्ट है, चाहे वो TJX है, कोई भी बड़ा रिटेलर है, होलसेलर है, इंपोर्टर है विदेश में, उसमें अगर हैंडीक्राफ्ट या इंडियन प्रोडक्ट अगर बिक रहा है जिसमें होम, लाइफस्टाइल, फैशन, फर्नीचर, टेक्सटाइल, गिफ्ट अगर इंडिया से जा रहा है तो इस फेयर की सोर्सिंग के बिना वो अधूरा है। ऐसे में पूरे विश्व से लगभग 7 से 8 हज़ार विदेशी ग्राहक यहाँ पर इन 5 दिनों में शिरकत करते हैं और ऐसे ग्राहक अपने साथ एक बड़ा बजट लेकर के आते हैं और इस बजट के साथ में यहाँ पर वो अपना बिज़नेस पूरा करते हैं। मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि इस वर्ष का फेयर अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत फेयर रहा, क्योंकि 2 साल के कोविड काल के बाद में ये एक रिकॉर्ड नंबर स्थापित करने जा रहा है। एग्जीबिटर लगभग 10% एग्जीबिटर पिछले 2019 के फेयर के मुकाबले अभी इसमें ज़्यादा रहे हैं और ऐसे में बायर की संख्या की भी लगभग करीब 18% बायर पीछे के फेयर से अधिक आए हैं। हमारा जो कि $4.5 बिलियन US के आसपास का निर्यात है उसमें इस साल हम लगभग 20 से 22% की वृद्धि का इजाफा यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। बल्कि हमें अब लग रहा है कि शायद ये जो हमारा टारगेट था हम ना केवल टारगेट प्राप्त करेंगे बल्कि इसे सरपास करेंगे। मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि इस फेयर में हमने सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे को और हमारी एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस को लेकर के बड़े तौर पर यहाँ पर एजेंडा के तौर पर लिया। हमारे यहाँ अधिकतर निर्यातकों ने सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनको यहाँ पर दिखाया और उस पर पिछले 2 साल पूरी तरह से आइटम बनाने में काम किया। हम लोग वास्तव में देखा जाए तो पारंपरिक तौर पर भी बड़े एनवायरनमेंट कॉन्शियस देश हैं। यहाँ पर हम लोग पत्तल में खाते थे और कुल्हड़ में पीते थे। तो ऐसे में जब हम लोग ऐसी एनवायरनमेंट कॉन्शियस के साथ हम यहाँ काम कर रहे थे तो आज हम नेचुरल फाइबर और ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर के हम अब विश्व बाजार में फिर से हमने एक आगाज़ किया है
और ये अपने आप में हमारा एक सफल प्रयोग रहा है। मैं समझता हूँ कि इस फेयर के माध्यम से हम आने वाले वर्ष में अपने यहाँ के न केवल निर्यातकों को बल्कि अपने 70 लाख कारीगरों को पूरी तरह से उनको संतोष पूर्वक रोजी देंगे, उनके बिज़नेस में इजाफा करेंगे और ऐसे में हम उनकी इनकम जो है उसको भी बढ़ोतरी करेंगे। आपने देखा कि राकेश कुमार जी ने बताया कि अंत्योदय मतलब अंतिम कारीगर तक पहुंचने का जो लक्ष्य है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर हैंडीक्राफ्ट पूरा कर रहा है। और राकेश कुमार जी ने अपनी मेहनत से आज जो इसको यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी हम आपको अगले फेयर में मार्च में हम आपके साथ रहेंगे। मैं अशोक गोयल, दिल्ली।